हमने लास्ट वीडियो में बात की थी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की, याह्या अलैहिस्सलाम की, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की। और हमने बात की थी कि किस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, उनका क्या मैसेज था और किस तरह से उनको आसमानों में उठा लिया गया। जब बनी इसराइल के लोगों ने साज़िश की उनके ख़िलाफ़ और रोमन एम्पायर के लोगों को मिला के जो पोंटियस पिलाटे उसका गवर्नर था फ़लस्तीन के आस-पास के इलाके का, उसके साथ मिलके उन्होंने किस तरह से उनको असैसिनेशन की अटेम्प्ट की और अल्लाह ताला ने उनको हवा में उठा लिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो आज हम बात करेंगे कि जितने भी अल्लाह के नबी और रसूल आ रहे हैं, आए थे हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया मेन को। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये तो सारे जो नबी और रसूल थे, ये तो बनी इसराइल के लिए आ रहे थे और बनी इसराइल के लोगों को प्रीच कर रहे थे कि आप जो है राह रास्त पर आओ और सिरात मुस्तकीम पे आओ, अल्लाह की इबादत करो और जो अल्लाह ताला ने उन पर किताबें नाज़िल की हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, उस पे इम्प्लीमेंटेशन करो। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आउट ऑफ नोवेयर ये क्रिश्चियनिटी कहाँ से आ गई? हज़रत ईसा की तो डेथ तो नहीं हो चुकी, वो तो आसमानों पे चले गए हैं। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ये क्रिश्चियनिटी कहाँ से आई और कैसे इतनी ज़्यादा फैल गई? बेसिकली सारे नबी और रसूल तो बनी इसराइल के आ रहे हैं और बनी इसराइल के लोगों ने तो उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन अचानक से ये क्रिश्चियनिटी कहाँ से आ गई? किन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया? किन लोगों ने इसको प्रीच किया? और ये पूरी दुनिया में आज इतनी ज़्यादा फैली हुई है। तो ये सारे मामलात कहाँ से हुए और कैसे हुए? तो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की हिस्ट्री है ये, जिसमें रिलीजन भी है और जिसमें फ़िलॉसफ़ी भी है और जिसमें रोमन एम्पायर का भी ज़िक्र आएगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और क्रिश्चियनिटी को हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये फैली और इसके अंदर क्या मामलात हुए। और मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल आसान वर्ड्स में आपके सामने सारी जो है हिस्ट्री रखूँ और आई विल मेक श्योर कि अगर आज से पहले आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, तो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आज की इस वीडियो देखने के बाद। ये मेरी आज की कोशिश होगी। तो हम बात करते हैं, इन इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको सबसे पहले तो बनी इसराइल के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको बनी इसराइल के बारे में नहीं पता, तो आपको इस स्टोरी समझ में नहीं आएगी और बनी इसराइल को पता करने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी कि कौन-कौन से नबी आए, कौन-कौन से रसूल आए, क्या उनके मैसेजेस थे। तो मैं आपको ब्रीफली एक ओवरव्यू दूँगा बनी इसराइल के बारे में कि पिछले नबियों और रसूलों के साथ क्या मामलात हो रहे थे, चल क्या रहा था, ताकि आपको ये स्टोरी समझ में आ सके। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं, अल्लाह ताला उनसे बड़ा खुश थे। उन्होंने तमाम अपने ट्रायल्स और जो टेस्ट थे वो बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट किए, फिनिश किए। अल्लाह ताला उनसे बड़ा खुश हुआ और अल्लाह ताला ने उनको कहा कि आज से तमाम जो नबी और रसूल हैं वो आपकी जनरेशन में से आएँगे। फिर उनके बेटे हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर याकूब अलैहिस्सलाम आए। याकूब अलैहिस्सलाम का नाम का लक़ब था या उनको इसराइल भी कहते थे। यहाँ से इसराइल का वर्ड आया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे आगे, उनसे आगे 12 फैमिलीज़ बनी, 12 कबीले बने या 12 ट्राइब्स बने, जो कलेक्टिवली बनी इसराइल कहलाते थे। सारे फ़लस्तीन में रहते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वजह से वो मिस्र आ गए क्योंकि वो अज़ीज़ मिस्र बन चुके थे। जब उनके भाइयों ने उनको कुएँ में डाला और काफ़िला उनको लेकर मिस्र आ गया। फिर ये काफ़ी अरसा 2, 300, 400 साल मिस्र में रहे। वहाँ पर जो है फ़िरौन की हुकूमत आई, फ़िरौन ने इनको बड़ा परेशान किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, वो इनको उठा के लेकर फ़लस्तीन के इलाके तक ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे कि इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इस इलाके के अंदर नहीं जा रहे। फिर ये भटकते रहे, विल्डरनेस के पीरियड में रहे और 40 ईयर्स सिनाई पेनिनसुला के अंदर। और उसके बाद योशुआ या जोशुआ बिन नून की सुपरविज़न के अंदर ये दोबारा फ़लस्तीन के अंदर एंटर हुए। उसके बाद शमूएल अलैहिस्सलाम आए, फिर उसके बाद इनके अरूज आए, इनके ज़वाल आए। इनका जो अरूज आया वो सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और इनके पीरियड में इनका अरूज था। उस टाइम पे इनको एक और चैलेंज आया जालूत वाला, उनको इन्होंने हैंडल किया तालूत और दाऊद अलैहिस्सलाम की हेल्प से। फिर इनके ऊपर डिक्लाइन आया, आपस में डिवीज़न होना शुरू हो गई और बाहर से अटैक्स होना शुरू हो गए इनके ऊपर। और फिर जो है तीसरा फ़िरौन आया इनके ऊपर। पहला फ़िरौन तो फ़िरौन था मिस्र वाला, दूसरा फ़िरौन आप कह लें जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, दूसरा फ़िरौन आप जालूत को कह लें, जिनसे तालूत और दाऊद अलैहिस्सलाम ने लड़ाई की। उसके बाद इनके ऊपर तीसरा फ़िरौन आया, बुख्त-ए-नसर या नेबूकदनेस्सर, जो मेसोपोटामिया के इलाके से, इराक के एरिया से आया था और आके इनके फ़लस्तीन के ऊपर अटैक किया, उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया, टेंपल ऑफ सोलोमन को नुकसान पहुँचाया और इनको होस्टेज बना के ऊपर ले गया।
इराक में बेबीलोन में ले गया। फिर वहाँ से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आई, साइरस द ग्रेट या जुल्करनैन, जिसका कुरान मजीद में भी जिक्र है कि वो इनको आज़ाद कराते हैं उस जगह से और वापस भेजते हैं फ़लस्तीन के इलाके में। फिर अल्लाह ताला के नबी और रसूल आते रहते हैं, लेकिन जो इनका बिहेवियर है बनी इसराइल के लोगों का, जो इनका एटीट्यूड है वो बड़ा अजीब-सा है, बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है टुवर्ड्स अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल। उनकी कॉन्स्टेंटली जो है ना ये डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको ओबे नहीं कर रहे, उनकी जो किताबें हैं उसको ओबे नहीं कर रहे। अल्लाह ताला इनसे नाराज़ होते हैं। 500 ईयर्स का गैप आता है, 500 साल में कोई नबी या रसूल नहीं आता इनके ऊपर। इनके कुछ लीडर्स होते हैं जो तौरात और ज़बूर ज़बूर का जो है उसको प्रीचिंग करते हैं, लेकिन एक अल्लाह ताला की तरफ से कोई नबी या रसूल नहीं आता इन द गैप ऑफ 500 ईयर्स। तो जो 500 साल के दरमियान 2-3 डेवलपमेंट होती हैं कुछ, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उस 500 साल का जब पीरियड स्टार्ट होता है, ज़ुल्करनैन जब इनको फ्री करता है, तो उस टाइम पे पर्शियन एम्पायर स्टार्ट हो जाती है। पर्शियन एम्पायर स्टार्ट हो जाती है, जिसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जब हज़रत उमर का ज़िक्र आएगा कि जंग कासिया में कैसे इसको ओवरटेक किया। तो ये बहुत बड़ी हुकूमत है पर्शियन एम्पायर की जो स्टार्ट हो चुकी है साइरस द ग्रेट से, ज़ुल्करनैन से। उस 500 साल के दरमियान में जो ग्रीक है, जो ग्रीस है, जो मैसेडोनिया है, उस 500 साल के दरमियान में वहाँ पर फ़िलॉसफ़ी स्टार्ट होती है। वहाँ पर नेचुरल फ़िलॉसफ़र्स आते हैं, उसके बाद सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, ये सारे लोग आते हैं। और ये जब 500 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट होने वाला होता है, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब ये कंप्लीट होने वाला होता है तो उस टाइम तक रोमन एम्पायर भी एस्टेब्लिश हो चुकी होती है। और लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑक्टेवियन जो रूलर है, जो रोमन रिपब्लिक को ओवरटेक करता है और अपने आप को सीज़र डिक्लेयर कर देता है कि मैं ऑगस्टस सीज़र हूँ, मैं यहाँ का बादशाह हूँ। तो रोमन एम्पायर वहाँ से एस्टेब्लिश हो जाती है। तो 500 साल पहले पर्शियन एम्पायर आई होती है, जिसका लीडर साइरस द ग्रेट है, ज़ुल्करनैन है। उसके बाद जो है फ़िलॉसफ़ी डेवलप होती है ग्रीस के अंदर, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस आते हैं। और उसके बाद रोमन एम्पायर जो है एस्टेब्लिश होती है। ऑक्टेवियन एस्टेब्लिश करता है, ऑगस्टस सीज़र अपने आप को कहता है वो, यानी कि बादशाह। और उसकी गवर्नमेंट के अंडर ही, उसके एम्पायर के अंडर ही फ़लस्तीन का एरिया भी होता है, उस रोमन एम्पायर के हिस्से में। अब यहाँ पर 500 साल बाद ज़करिया अलैहिस्सलाम आते हैं, यहया अलैहिस्सलाम आते हैं, मरियम अलैहिस्सलाम आती हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आते हैं बेसिकली वो बनी इसराइल के आखिरी नबी और रसूल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी और रसूल हैं, जो बेसिकली उनको फाइनल वार्निंग देने आए होते हैं। और उससे पहले हज़रत यहया आते हैं, उनको बेसिकली तैयार करने के लिए कि अल्लाह के अब नबी और रसूल आने वाले हैं। तो अब आपका बिहेवियर पहले वाले नबियों की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी एक आदत होती है कि ये नबियों को भी कत्ल कर देते हैं, बनी इसराइल वाले। नबियों को कत्ल भी करते हैं और उनको डिसरिस्पेक्ट तो इनके लिए बड़ी एक आम सी चीज़ थी। हालाँकि अल्लाह ताला ने कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूअसली इनके ऊपर बड़ी मेहरबानियाँ की हैं, ब्लेसिंग्स की हैं, लेकिन स्टिल ये बड़ी नाशुक्री किस्म के लोग थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनकी जब नई-नई पैदाइश हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनको लेके टेंपल ऑफ सोलोमन में गईं और अल्लाह ताला ने कहा जाके फेस करो बनी इसराइल के लोगों को, बनी इसराइल की जो क्लर्जी है, जो उनकी रिलीजियस एलीट है। तो वो जाके बड़े उनके साथ जो है ना डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम तो वहाँ पे कोई जवाब नहीं देती उनको, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो बहुत छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अल्लाह ताला की हेल्प से उनका मुआज़ा होता है और वो उनसे बात करते हैं और वो कहते हैं कि जी मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं साहिब किताब हूँ और मैं बड़ा बाबरकत हूँ, मैं जहाँ-जहाँ जाऊँगा वहाँ बड़ी ब बरकत होगी। कुरान मजीद के वर्ड्स हैं। लेकिन जो बनी इसराइल वाले हैं वो उनको मानने से इनकार कर देते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो वो उनको एक्सेप्ट करते हैं और बाकी जो बड़ी अमाउंट होती है वो उनको रिजेक्ट करती है। और ना सिर्फ रिजेक्ट करती है, उनका एक क्लेम होता है, जो जो रिजेक्ट करती हैं वो कहते हैं कि ये चलो ठीक है, नबूवत तो है इनके पास, लेकिन जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, जिस तरह से सुलेमान, दाऊद अलैहिस्सलाम आए थे, तालूत आया था और ज़ुल्करनैन आए थे, उन्होंने हमें बचाया था। तो ये जो अभी रोमन एम्पायर हमारे ऊपर हुकूमत कर रही है, ये तो सिर्फ नबूवत का क्लेम कर रहे हैं, ये उनको चैलेंज क्यों नहीं कर रहे रोमन एम्पायर्स को? ये उनका एक बहुत बड़ा क्लेम होता है बनी इसराइल के लोगों का। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ एज़ अ नबूवत दी होती है। अल्लाह ताला ने उनकी असाइनमेंट में ये नहीं होता कि जाके उनको भी चैलेंज करें। खैर हम उनको
मानते नहीं है बनी इसराइल के लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। वो अपने कॉन्स्टेंटली मौज़े दिखा रहे होते हैं कि बुतों को ज़िंदा कर रहे हैं और बीमार लोगों को सेहत दे रहे हैं, नाबीना लोगों को आँखें दे रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। बड़ी मिरेकुलस किस्म की पर्सनैलिटी होती है, लेकिन वो बनी इसराइल के जितने भी लोग हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते, सवाए कुछ लोगों के। और वो क्या करते हैं, बनी इसराइल के लोग जो उस टाइम पे रोमन जो गवर्नर होता है पोंटियस पिलाटे, उसके साथ मिलके वो कहते हैं कि जी ये तो यहाँ पे जो है ना रिवोल्ट कर रहे हैं आपके खिलाफ और बड़ी जो है ना परेशान कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, बड़ी जो है इंस्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं, लिहाजा हमें इनको कत्ल करना चाहिए। वो उनकी साजिश करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की। तो क्योंकि वो पावर में होते हैं तो उनको उनके साथ अलाइनमेंट बड़ी ज़रूरी होती है रोमन एम्पायर के साथ। उनको उन दोनों का एक पेज में होना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि उनके लिए प्रॉब्लम ना हो, बनी इसराइल के लोगों के लिए। तो जो जो पोंटियस पिलाटी होता है, जो वहाँ का गवर्नर होता है, वो साइन करता है, वो कहता है ठीक है जी, इनको मारो पकड़ के, कत्ल करो इनका। तो ये सारी प्लानिंग चल रही होती है, एट दैट पॉइंट अल्लाह ताला उनको हवा में उठा लेता है। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिर्फ़ 12 फॉलोअर्स बचते हैं, जिनको 12 अपोस्टल्स कहते हैं या कुरान मजीद इनको कहता है हवारियून। सिर्फ़ ये लोग बचते हैं जो उस टाइम के एक सच्चे मुसलमान होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो उन पर ईमान लेकर आए हुए होते हैं। तो वो उस टाइम या वो 12 अपोस्टल्स, 12 सहाबी या कुछ फॉलोअर्स उनके, सिर्फ़ ये बचते हैं, बाकी तो सारे के सारे उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं नबी मानने से। अब जो ये 12 अपोस्टल्स हैं, इनको इनको भी पता होना चाहिए हमें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इनकी बड़ी तारीफ़ करता है, क्योंकि ईमान बड़ा अच्छा होता है उनका, सही ईमान होता है कि वो अल्लाह को एक मानते हैं और अल्लाह के नबियों को एक मानते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानते हैं। और जो अल्लाह ताला ने उन पर किताब नाज़िल की होती है गॉस्पेल, उस पर भी ईमान लेकर आते हैं, तो बड़े अच्छे लोग होते हैं वो। और उनके आसमानों के जाने के बाद वो प्रीचिंग भी करते होते हैं। जो उनका सही मैसेज होता है, ट्रू मैसेज होता है, जो अल्लाह के रसूल का, ईसा अलैहिस्सलाम का, वो उसकी सही प्रीचिंग भी करते हैं। अगर मैं एक और आपको एक बात बताऊँ यहाँ पे, सूरह माइदा के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है, अल्लाह ताला ने बड़ी तारीफ़ की है इन 12 हवारियून की। वो एक दफ़ा एक बड़ी फ़ेमस पेंटिंग है जो यूरोप के अंदर बड़ी फ़ेमस है, आई थिंक मेरा ख़्याल है वो लियोनार्डो डा विंची ने बनाई है पेंटिंग। उसका नाम है द लास्ट सपर। वो बड़ी फ़ेमस पेंटिंग है पूरे यूरोप के अंदर। वो अक्सर आपको यूरोप के अंदर आपको जगह-जगह नज़र भी आती है कि दरमियान में ईसा अलैहिस्सलाम बैठे हैं और उनके 12 हवारियीन बैठे हैं, अपोस्टल बैठे हैं, वो साथ में खाना खा रहे हैं। उसका नाम ही पेंटिंग का द लास्ट सपर है। तो बेसिकली सूरह माइदा के अंदर लिखा हुआ है कि वो जो 12 फॉलोअर्स होते हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें अल्लाह का कोई मौज़ा दिखाएँ आप। और जिस तरह यहूदियों बनी इसराइल के लोगों के लिए मनो सल्वा आया हुआ होता है, आप हमारे लिए भी ऊपर से अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करें, दुआ करें कि कोई खाना आए हमारे लिए, दस्तरखान आए। तो वो दुआ करते हैं, वहाँ पे खाना आ जाता है उनके लिए, वो सारे मिलके खाना खाते हैं। तो वो एक पेंटिंग है जो बड़ी फ़ेमस है। तो अल्लाह ताला भी बड़ा खुश होते हैं उन हवारियून से। और उस सूरह माइदा में उसी जगह पे इस जगह को मेंशन करने के बाद कि जब वो कहते हैं कि जी खाना है ऊपर से, उसके बाद अल्लाह ताला उनको कहते हैं ईसा अलैहि सलाम को कि क्या तुमने कहा था और आपकी वालिदा ने कहा था कि मैं जो है खुदा हूँ या मुझे अपना माबूद बना लो बनी इसराइल के लोगों को, क्या आपने ये बात की थी कि मुझे यानी कि ईसा को और मेरी मदर को माबूद बना लो? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो हरगिज़ ये बात नहीं की, मेरा तो बिल्कुल हक़ ही नहीं है ये बात कहने का। बल्कि ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि मैंने तो इनको आपका पैगाम पहुँचाया था कि अल्लाह को एक मानो, अल्लाह की परस्तिश करो और अल्लाह के नबी और रसूलों को एक मानो। मैंने तो कभी इस तरह की बात नहीं की। और वो कहते हैं कि या अल्लाह, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो वो भी जानते हैं जो मेरे दिल में है और जो कुछ मुझे नहीं भी पता आप तो वो भी जानते हैं, तो मैंने कोई हरगिज़ इस तरह की बात नहीं की। बेसिकली अपने आप को क्लियर कर रहे होते हैं और अपना स्टेटस अपने फॉलोअर्स को बता रहे होते हैं वो, कि मुझे सिर्फ़ जो है ना अल्लाह का रसूल ही मानो। ख़ैर, अब यहाँ पे तो एक तरह से हज़रत ईसा अलैहि सलाम का चैप्टर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो हवाओं में चले गए हैं। उनके 12 जो अपोस्टल हैं वो प्रीचिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक नया कैरेक्टर आता है और यहाँ से बेसिकली आप कह लें क्रिश्चियनिटी फैलती है। वो जो नया कैरेक्टर है उसका नाम है सेंट पॉल। सेंट पॉल जो है ना, ये बड़ा फ़ेमस कैरेक्टर है अगर आपने क्रिश्चियनिटी पढ़नी है कि किस तरह से वो फैली और किस तरह से लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और वो आज दुनिया में फैल चुकी है। जो सेंट पॉल है वो बेसिकली एक बनी इसराइल का बंदा है, जो कि बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ का हिस्सा गुज़ारता है रोम के अंदर, रोमन एम्पायर के अंदर। बहुत बड़ा ट्रैवलर होता है, टर्की के अंदर ज़िंदगी गुज़ारता है, फ़लस्तीन के अंदर ज़िंदगी गुज़ारता है, ग्रीस के अंदर ज़िंदगी गुज़ारता है, मैसेडोनिया के अंदर ज़िंदगी गुज़ारता है।
बड़ा वर्सटाइल किस्म का बंदा होता है। उसको रोमन एम्पायर के कल्चर का भी पता होता है, उसको रोमन लैंग्वेज भी आती होती है, उसको ग्रीक लैंग्वेज भी आती होती है, ग्रीक फिलोसोफर्स, ग्रीक गॉड्स का सबका पता होता है। उसको बनी इसराइल का पता होता है, उनके नबी और रसूलों का पता होता है, ईसा अलैहिस्सलाम का पता होता है। तो बड़ी वर्सटाइल किस्म की पर्सनैलिटी होती है। वो क्या करता है, उसकी जब ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा होते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को भी और उनके जो 12 फॉलोअर्स हैं, उनको बड़ा परेशान करता है, जो सेंट पॉल होता है। बहुत ज़्यादा परेशान करता है और उनको रिजेक्ट कर देता है। ये बेसिकली बनी इसराइल का बंदा होता है, सेंट पॉल। उनको बड़ा परेशान करता है, तो उनकी उनको जब वो चले जाते हैं हवाओं में, ईसा अलैहिस्सलाम, उसके कुछ अरसे बाद वो कहता है, जी मुझे एक विज़न आया है। विज़न कहते हैं कि मुझे या तो कोई वही आई है, या मुझे ख्वाब आया है, या मेरे ज़हन में ख़्याल आया है अल्लाह की तरफ से, और जी उसमें मुझे बताया गया है कि जी जो ईसा अलैहिस्सलाम है, उन्होंने मेरे से बात की और उन्होंने कहा कि तुम मेरे हवारियीन को परेशान क्यों कर रहे हो? तुम मेरा मैसेज पहुँचाओ, और ये तुम क्या हमारे खिलाफ हुए हुए हो? तो वो कहता है, अपने लोगों को बताता है कि जी मैं तो पहले गलत रास्ते पे था, अब मुझे जो है ना, मैं राह रास्त पर आ चुका हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे से बात की है और मुझे असाइनमेंट दिया कि मैं उनका जो मैसेज है वो सब लोगों तक पहुँचाऊँ। ये वो एक बात करता है, आई डोंट नो इसमें कितनी हकीकत है। तो सेंट पॉल क्या करता है, उनका जो मैसेज है ईसा अलैहिस्सलाम का, उसके अंदर करता है ऑल्टरेशन। कुछ आयतें उठाई गॉस्पेल से, इंजील से, कुछ अपने डाली, और वो एक अलहदा से अपना कोई बना के ना, अपना आइडिया या अपना मज़हब या अपना कोई मैसेज, वो उठा के कन्वे करता है जेंटाइल्स को। अगेन मैं आपको बताता हूँ, जब उसको विज़न आता है सेंट पॉल को, और उसमें ईसा अलैहिस्सलाम उसे कहते हैं कि जी आप मेरा मैसेज आगे तक लोगों तक पहुँचाएँ। पता नहीं कितनी सच हकीकत है इसके अंदर। तो वो जो सारे मैसेज होते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की, उसके अंदर ऑल्ट्रेशन करता है इंजील के अंदर, उसके अंदर अपनी मिक्सिंग करता है, कुछ निकाल देता है, कुछ मिला देता है, कुछ मिला के जेंटाइल्स में प्रीचिंग शुरू करता है। अब जेंटाइल्स क्या होता है? जेंटाइल्स रोमन एम्पायर के वो इलाके होते हैं जो बड़े, आप कह लें, अंडर प्रिविलेज होते हैं, जो कि बड़े इकोनॉमिकली बड़ी वीक होते हैं। वहाँ पे कोई इतने अच्छे लेवल के लोग नहीं होते वहाँ पे, और पेगन सोसाइटी होती है रोमन वाली। और जो है बेसिकली जो रोमन्स हैं, उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है मज़हब से। वो तो एक मोनोथीज़्म सोसाइटी होती है, डिफरेंट गॉड्स को मान रहे होते हैं। वो जुपिटर को मानते हैं, मार्स को अपना गॉड बनाया हुआ होता है, मरकरी, वीनस, ये जो स्टार्स हैं इनको गॉड बनाया हुआ होता है। उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। फ़लस्तीन के अंदर जो चल रहा है, बनी इसराइल के अंदर जो चल रहा है, या ईसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, वो उनको इन चीज़ों से कोई वो ताल्लुक वास्ता नहीं होता। वो तो अपने गॉड्स को ही प्रीच कर रहे होते हैं, उन्हीं को जो है ना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो ये होता है कि वो सेंट पॉल मैसेज को मिक्स करते हैं। अब वो मिक्सिंग क्या करते हैं? वो मिक्सिंग ये करते हैं कि एक तो वो कहता है जी कि जो ईसा अलैहिस्सलाम है, या तो वो गॉड है, या वो कहता है जी खुदा के बेटे हैं। एक तो ये बात करता है। दूसरा बात करता है, जो स्ट्रिक्ट जो टीचिंग्स होती हैं मूसा अलैहिस्सलाम की, या तौरात, ज़बूर या इंजील की, उसको वो रिमूव कर देता है। जैसे एक एक चीज़ है सर्कमसिजन। सर्कमसिजन कहते हैं खतना कराना। तो जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है वो खतना कराते हैं, मुसलमान भी खतना कराते हैं। तो वो जाके जब प्रीचिंग करता है जेंटाइल्स के अंदर, वो कहता है यार आपको ये सर्कमसिजन कराने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है जी आपको ये जो हलाल हराम है ना, कि शराब नहीं पीनी, पोर्क नहीं खाना, और ये जो इस तरह की हलाल हराम वाली चीज़ें हैं, वो कहता है यार आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो बनी इसराइल के लोगों का एक होता है सबात का, कि आपने सैटरडे वाले दिन सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करनी है, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग नहीं करनी, ट्रेड नहीं करनी, कोई और काम नहीं करना, इसको भी निकाल देता है। बेसिकली वो एक बहुत सॉफ्ट सा एक मज़हब निकालता है, उसी जो टीचिंग्स होती हैं, जो चल रही होती हैं बनी इसराइल के अंदर, या ईसा अलैहिस्सलाम की जो टीचिंग्स होती हैं, उसमें से स्ट्रिक्ट चीज़ें निकालता है और बड़ा सॉफ्ट बना के उनके सामने रख देता है। वो कहता है जी ये रिलीजन है, इसको एक्सेप्ट कर लो, इसको फॉलो करो, तो तुम्हारी आगे जाके सैल्वेशन हो जाएगी और तुम आगे जन्नत में चले जाओगे। बेसिकली ये काम करता है सेंट पॉल, और वो जेंटाइल्स तक पहुँचाना शुरू करता है, और जेंटाइल्स वाले उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अच्छा, ये बेसिकली एक मुसलमानों का वर्ज़न है, इस्लामिक वर्ज़न है। मेबी कोई क्रिश्चियन मेरी वीडियो देख रहा हो तो वो एतराज़ करे, लेकिन ये एक जो है ना मुस्लिम वर्ज़न है। अच्छा, इसमें हम सेंट पॉल को हम 2 से 3 केस बना के ना, इसको एनालाइज़ करते हैं कि यार वाक़ई इसने क्या किया होगा? ये क्यों ये सारे काम कर रहा था?
क्योंकि इससे पहले जो बनी इसराइल के जितने भी नबी या रसूल आते हैं, वो सिर्फ बनी इसराइल के लोगों के अंदर ही प्रीचिंग करते हैं, वो किसी आउटसाइडर को प्रीचिंग नहीं करते। सारी प्रीचिंग बनी इसराइल के लोगों तक ही लिमिटेड होती है, लेकिन ये फॉर द फर्स्ट टाइम जेंटाइल्स में जा रहा होता है। इससे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम का हमने सिर्फ देखा है कि वो मलके सबा को अल्लाह की वादानियत का पैगाम देते हैं। बाकी हमने कभी कुरान में या किसी और स्टोरी में देखा नहीं है कि आउटसाइड बनी इसराइल को मैसेज जा रहा हो। तो अब हम 3 केस में डिवाइड करते हैं सेंट पॉल की पर्सनैलिटी को। इसको बेसिकली हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक सही बात तक पहुँचा जा सके, एक सही जो है ना इंटरप्रिटेशन की जा सके। तो ये एक एनालिसिस है, आपकी मर्ज़ी आप इससे एग्री करें या डिसएग्री करें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है या मेरी रिसर्च है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहले हम एक केस बनाते हैं। पहला केस है कि सेंट पॉल जो है ना, एक वो बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा अच्छा बनी इसराइल का फॉलोअर है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। ये वो बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा अच्छा फॉलोअर है बनी इसराइल का। लेकिन जब वो ये देखता है ना कि बनी इसराइल वाले जो लोग हैं, वो तो अपने नबियों को कत्ल कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी डिसरिगार्ड कर रहे हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी उन्होंने बेसिकली मिल के, रोमन्स के साथ मिलके उनको कत्ल करने की साजिश की होती है। तो माइट बी पॉसिबल कि वो कहता है कि यार मैं जो ये जो मेरा मैसेज है ना ईसा अलैहिस्सलाम वाला, ये बजाय इसके कि मैं बनी इसराइल के लोगों तक पहुँचाऊँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं जेंटाइल्स तक पहुँचाता हूँ एक सही मैसेज ईसा अलैहिस्सलाम का। माइट बी पॉसिबल। और वो क्या करता है, लेकिन वो ये सोचता है, माइट बी पॉसिबल अगेन, कि वो ये शायद वो ये सोचता है कि यार अगर मैं इनसे कहूँगा ना कि सर्कमसिजन करो, ज़ाहिर है किसी की उम्र 20 साल होगी, किसी की 25 साल होगी, किसी की 50 साल उम्र होगी। वो कहता है यार अगर मैं सर्कमसिजन वाली बात करता हूँ, या मैं ये इतने ज़्यादा हलाल हराम की बात करता हूँ, या मैं सबात को तोड़ने वाली बात करता हूँ, तो ये अगर ये 3-4 जो स्ट्रिक्ट बातें हैं, अगर मैं ये बातें इनसे कहूँगा तो ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए। क्योंकि जो रोमन लोग हैं, बेसिकली वो इतनी सिविलाइज़्ड सोसाइटी तो नहीं है, वो मज़हबी लोग तो नहीं है। वो तो एक पेगन सोसाइटी है, मोनोथीज़्म वाली सोसाइटी है। अयाश पसंद लोग होते हैं, सब कुछ खाते हैं, सब कुछ पीते हैं, जो करना चाहते हैं करते हैं, अडल्टरी भी करते हैं। तो माइट बी पॉसिबल वो ये सोचता है कि यार अगर ये सारी बातें मैं रखूँगा ना, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मैं अभी इनको इनका सॉफ्ट कॉर्नर बताता हूँ, और आगे जाके जब इनके बच्चे होंगे, वहाँ से मैं बेसिकली इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा। तो हो सकता है उसका ये उसकी मेंटालिटी हो, या ये उसकी थिंकिंग हो। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगेन अगर हम इसका रिज़ल्ट देखें तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जो नबियों को, रसूलों को जानता है, उनको मानता है और अल्लाह के पैगाम को जानता है, वो उसको पता है कि यार ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो है अल्लाह ताला के हुक्म के अंदर, उनके रूल्स के अंदर अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग करो, 2 निकाल लो, 2 हटा दो, 2 मिला दो, अपनी मर्ज़ी से इंटरप्रिटेशन करके आगे प्रीचिंग करो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये केस, बी केस को एक्सेप्ट करना ज़रा मुश्किल है। तो अब हम इसको साइड पे रख देते हैं। लेकिन ये एक सिनेरियो है जो पॉसिबल हो सकता है, जो कि जिसके चांस बड़े कम है। दूसरा केस ये हो सकता है कि जो ये कैरेक्टर है सेंट पॉल का, ये हो सकता है रोमन एजेंट हो या रोमन स्पाई हो। क्योंकि इस बड़ा डायनामिक किस्म की पर्सनैलिटी होती है, बड़ी वर्सटाइल इसकी लाइफ़ होती है, इसको हर चीज़ का पता होता है, इसको रोमन का पता होता है, रोमन कल्चर का, इसको ग्रीक फिलॉसफी, ग्रीक गॉड का पता होता है, और इसको बनी इसराइल का भी सारा पता होता है। तो माइट बी पॉसिबल कि ये उनका एजेंट हो, जो यहाँ पे इस एरिया में लड़ाई करवाना चाहता हो, जो कि बनी इसराइल को अलहदा करवाना चाहता हो, जो कि ऑलरेडी अलहदा होते हैं। बनी इसराइल को अलहदा, 12 अपोस्टल वैसे ही अलहदा होते हैं, और बाकी जो जेंटाइल होते हैं आस-पास के, उनके दरमियान एक तीसरा इस तरह से एक मज़हब लेकर आते हैं, ताकि तीनों डिवाइड रहें, और जो रोमन एम्पायर है वो आराम से हुकूमत कर सकें। क्योंकि अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो कोई मिल के रिफोर्स नहीं कर सकता रोमन एम्पायर के अगेंस्ट। तो माइट बी पॉसिबल कि ये भी ये काम किया उसने सेंट पॉल के अंदर। एक तो उसकी हम पॉजिटिव ले लेते हैं, जो पहले बता चुका हूँ। एक दूसरा माइट बी पॉसिबल कि ये वाला काम हो। लेकिन इसकी भी चांसेस इसलिए कम है, क्योंकि वो जो रोमन एम्पायर होता है वो इसके भी अगेंस्ट होता है। वो इस पे इन शॉर्ट बड़ा जो है ना ज़ुल्म-ओ-सितम करता होता है सेंट पॉल के ऊपर। तो इस पे भी इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव ऑन दिस केस। तो इसको भी हम साइड पे करते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी थी जो ऑब्वियसली बंदे के ज़हन में आता है कि यार वा हो सकता है उनका एजेंट हो, लेकिन ये भी, इसकी भी पॉसिबिलिटी कम है। तीसरा जो केस आता है वो ये है कि यार हो सकता है इसकी अपने कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो सेंट पॉल के। जब वो देखता है कि यार 12 अपोस्टल्स हैं, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, जो बड़ा इनको
रिगार्ड कर रहे हैं। 12 अपोस्टल का रुतबा तो वही होता है जिस तरह हमारे नबी पाक के बाद सहाबा कराम का है। लोग उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग उनको बड़ा वैल्यू करते हैं। तो हो सकता है कि वो ये चाह रहा हो कि यार मेरी भी कोई रिस्पेक्ट हो, मेरा भी एक स्टेचर हो। तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वो एक खुद से एक अपना एक मज़हब बनाते हैं और जेंटाइल्स में जाते हैं और वहाँ जाके प्रीचिंग शुरू कर देते हैं। तो तीसरा एक केस ये हो सकता है कि उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो अपने आप को पॉपुलर करना चाह रहा हो, वो चाहता हो कि यार लोग मुझे याद रखें, लोग मेरी अकीदत करें, लोग मुझे बड़ा सेक्रेड मानें। और वो तभी होगा जब मैं इस तरह एक बड़ी पर्सनैलिटी का नाम लेके, एक डिवाइन पर्सनैलिटी का नाम लेके लोगों के सामने रखूँगा और मैं ये बताऊँगा कि मुझे विज़न आया है, मुझे ईसा अलैहिस्सलाम ने ये असाइनमेंट दी है, तो लोग मेरी जो है ना रिस्पेक्ट करेंगे, मेरा रिगार्ड करेंगे। तो तीसरा केस ये हो सकता है जो कि मुझे बड़ा क्लोज़ लगता है कि उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हों, नाम उनका ले बड़े-बड़े लोगों का और जाके लोगों के सामने रखे कि जी उनका विज़न आया मुझे और मैं उनका मैसेज आपके सामने रख रहा हूँ और जिससे उसको अपनी एक इज़्ज़त मिले, उसको रिस्पेक्ट मिले। तो तीसरा केस ये हो सकता है। अच्छा, अब तो जेंटाइल्स हैं, बात ये है कि वो क्यों एक्सेप्ट करते हैं इसको? उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो इस तरह का मज़हब एक्सेप्ट करें? तो इसकी वजह ये है कि वो एक बड़ी अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं जेंटाइल्स वाले। और वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे बड़ी मोनोथिज़्म किस्म की रिलीजन्स होते हैं। कोई जुपिटर को मान रहा है, कोई मरकरी को मान रहा है स्टार को, कोई मार्स को अपना खुदा मान रहा है। तो उनके यहाँ ना कोई एक बड़ी अनसर्टेनिटी होती है, उनको पता नहीं होता कि यार हमारा सही मकसद क्या है, वहाँ पे एडल्टरी भी हो रही है, वहाँ पे सब कुछ चल रहा है। लेकिन उन सबको ये पता होता है जितने भी जेंटाइल्स वाले लोग हैं कि यार ये जो ग्रीक वाले लोग हैं ना, ग्रीक की जो फिलॉसफी है उस टाइम तक बड़ी स्प्रेड हो चुकी है, बड़ी मशहूर हो चुकी होती है। तो जो ग्रीक गॉड्स हैं, अपोलो है, ज़्यूस है या जो और गॉड्स हैं, वहाँ पे एक पर्सनैलिटी होती है हरकुलिस, जो कि उनका हीरो होता है। वो हाफ गॉड होता है और हाफ ह्यूमन बीइंग होता है, सेम लाइक जो हमने पहली वीडियो में गिलगमेश का ज़िक्र किया था, उस टाइप की पर्सनैलिटी होती है हरकुलिस। तो जब सेंट पॉल जाके कहता है ना कि जी ये जो ईसा अलैहिस्सलाम है, ये या तो खुदा हैं या खुदा के बेटे हैं, तो मेबी वो इस चीज़ को इस ये सोच के एक्सेप्ट कर ले कि यार वाक़ई जिस तरह ग्रीक में किस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, तो माइट बी पॉसिबल कि ये जो सेंट पॉल हमें बता रहा है ईसा अलैहिस्सलाम का, ये भी वही पर्सनैलिटी हो, एक डिवाइन ह्यूमन हो, जो कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन है, डिवाइन ह्यूमन है। अगर हम इससे हेल्प लेंगे, इसको हम फॉलो करेंगे, तो हमारे लिए भी आसानी हो जाए और हम भी एक सही रास्ते पे आ जाएँ। और क्योंकि उसको एक्सेप्ट करना बड़ा आसान होता है, डाइटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, सबैटिकल वाली चीज़ नहीं होती, सैबत वाली, कि सैटरडे को आपने जो है सिर्फ़ इबादत करनी है और हलाल-हराम का कोई फ़र्क नहीं है। तो मेबी वो ये सोच के उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया हो। तो ये कुछ केस बनते हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। खैर, इस वजह से जेंटाइल जो होते हैं, उसको आप जो भी कहें वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं इस चीज़ को। वो जो सेंट पॉल का मज़हब है। अच्छा, एक और चीज़, जो क्रिश्चियनिटी है, मैं इसको बेसिकली क्रिश्चियनिटी मैं इसको नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ़ पॉल का एक खुद का बनाया हुआ, खुद का एक गढ़ा हुआ एक मज़हब है, जिसको क्रिश्चियनिटी नहीं कहनी चाहिए, जिसको पॉलिज़्म कहना चाहिए। और इसने वो लोगों तक पहुँचाया और आज दुनिया में वही जो है ना वो स्प्रेड हुआ है। इसको अब्राहमिक रिलीजन कहना मेरे हिसाब से तो गलत है। इसको अब्राहमिक रिलीजन कहीं से भी नहीं है। ये अब्राहमिक रिलीजन से इंस्पायर्ड एक रिलीजन है। या आप कह रहे हैं एक सेकंड हैंड मज़हब है, जो पॉलिज़्म है। क्रिश्चियनिटी नहीं कहना चाहिए, पॉलिज़्म कहना चाहिए, क्योंकि खुद ही ने उसी ने ही इसको गढ़ा है, बनाया है अपनी तरफ से और वो फैलाना शुरू कर दिया है। तो ये सारी स्टोरी थी। अब हम बात ये करते हैं कि ये फैला कैसे है? जो रोमन्स हैं, जो रोमन एम्पायर है, उनका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बनी इसराइल से। वो तो ये समझते होते हैं कि जिस तरह बनी इसराइल है, उनका उनका एक वो मज़हब चल रहा है, तो उसी का एक टूटा हुआ फ़िरका है, जो ये क्रिश्चियनिटी है, जो कि 12 अपोस्टल्स हैं। तो वो इनको इतना सीरियस नहीं ले रहे होते हैं और उनको इससे फ़र्क भी नहीं प पड़ता होता इन इन खुदाओं से या इन मज़हब से। उनके अपने खुदा होते हैं, वो वहाँ पे उनका मामला चल रहा होता है। वो बेसिकली यूरोपियंस होते हैं। ये सारे बनी इसराइल वाले फ़लस्तीन के होते हैं। आपस में कोई इतना ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं होता, लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है। वो तो जब रोमन एम्पायर एक्सपेंड होती है, तब वो यहाँ तक पहुँचते हैं और उनको पता लगता है कि यार अच्छा ये भी कोई चीज़ चल रही है। तो वो इतना रिलीजियसली इन्वॉल्व लोग नहीं होते। अब हम ये बात करते हैं कि फैला कैसे? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। अब जो अ, एम्परर था ऑक्टेवियन, ऑगस्टस सीज़र, उसके बाद अब 200-300 साल गुज़र चुके हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों में जा चुके हैं। 12 अपोस्टल भी
आहिस्ता-आहिस्ता जो है अच्छा 12 अपोस्टल की और सेंट पॉल की आपस में बड़ी लगती होती है। जो 12 अपोस्टल हैं वो इनको पसंद नहीं करते सेंट पॉल को। अब वो 12 अपोस्टल्स की भी डेथ हो चुकी है, सेंट पॉल भी जो है वो मर चुका है, लेकिन जो उसका मैसेज है वो आगे-आगे कन्वे हो रहा है। अब जो सेंट पॉल का मैसेज होता है वो कोई डिवाइन मैसेज तो होता नहीं है, वो तो खुद से फैब्रिकेटेड होता है, तो उसमें बहुत सारी मिक्सिंग होती रहती है। कोई डिवाइन मैसेज नहीं है, कोई अल्लाह प्रोटेक्ट नहीं कर रहा उसके मैसेज को। तो कोई कह रहा है वो खुदा है ईसा अलैहिस्सलाम, कोई कह रहा है खुदा के बेटे हैं। एक मिक्सिंग ही चल रही है उसके अंदर। और जो जेंटाइल वाले लोग हैं वो तो ये समझ रहे होते हैं जिस तरह हरकुलिस एक पर्सनैलिटी है डिवाइन, इस तरह एक ईसा अलैहिस्सलाम भी डिवाइन पर्सनैलिटी है, और अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो ये हमारी हेल्प करेंगे। तो बड़ी एक फैब्रिकेटेड जो मैसेज है वो आगे-आगे प्रोपेगेट कर रहा होता है। अब इस टाइम पे एक नया बादशाह आता है रोमन एम्पायर का, कॉन्स्टेंटाइन। ये कॉन्स्टेंटाइन आपने नाम याद रखना, ये बड़ा फेमस है। इसकी वजह से जो है ना, जो ये पॉलिज़्म है या क्रिश्चियनिटी है, ये स्प्रेड हुई आगे। अब ये जो कॉन्स्टेंटाइन है, जो इनका बादशाह बहुत बड़ा है, जो तकरीबन 30 ईयर्स हुकूमत करता है, इसकी एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है, बैटल ऑफ मेवलियन ब्रिज, आई गेस यही नाम है, बैटल ऑफ मेवलियन ब्रिज इसकी लड़ाई होती है, एक जंग होती है, वॉर होती है। अ, उसी रोम के अंदर ही एक और बादशाह होता है, मैक्सिलियन शायद। उन दोनों के दरमियान वॉर चल रही होती है कि कौन रोमन एम्पायर का बादशाह बनेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वॉर होती है इन दोनों के दरमियान, बैटल ऑफ मेवलियर ब्रिज। इस मेवलियर ब्रिज वॉर से पहले जो यहाँ का सिटिंग एम्परर है, क्या इसका मैंने आपको नाम बताया है, सॉरी बिल्कुल नाम भूल गया हूँ मैं इसका, कॉन्स्टेंटाइन। जो ये जो बादशाह कॉन्स्टेंटाइन, इस वॉर से पहले इसके ज़हन में भी एक विज़न आता है, एक क्रॉस आता है, और जो है ईसा अलैहिस्सलाम ये कहता है जी मेरे पास आए हैं, और उन्होंने कहा है कि जी फ़तह तुम्हारी होगी, तुम जीतोगे, और जीतने के बाद जो है ना तुमने मेरा मैसेज प्रोपेगेट करना है। तो इसको एक विज़न आता है कॉन्स्टेंटाइन को, इसके अकॉर्डिंग मैसेज आता है वॉर से पहले। वॉर होती है और ये वॉर जीत जाता है। बैटल ऑफ मेवलियन ब्रिज वॉर ये जीत जाता है। उसके बाद से ये बड़ा इम्प्रेस होता है, वो कहता है यार इन्होंने मेरी हेल्प की है, ईसा अलैहिस्सलाम ने, मुझे एक डिवाइन हेल्प आई है। तो ये क्या करता है, उससे पहले तक तो रोमन्स जो होते हैं वो जेंटाइल्स तक तो प्रीचिंग हो रही होती है सेंट पॉल के मैसेज की, लेकिन एक स्टेट लेवल पे नहीं होती। और स्टेट में तो एक तरह से लोग अपनी खुदाओं की इबादत कर रहे होते हैं, अपने वो जो प्लैनेट्स हैं उसकी इबादत कर रहे होते हैं। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम अब बैटल ऑफ मेवलियन ब्रिज के बाद वो ये कहता है, जो कॉन्स्टेंटाइन एम्परर होता है वो कहता है ठीक है यार ये तो बड़ा एक मुकद्दस किस्म का रिलीजन है, इसने मुझे जो है हेल्प आउट भी किया वॉर जीतने में, तो अब इसकी बड़ी खुलेआम खुला आप प्रीचिंग कर सकते हो। अब लोग जो है ना उन खुदाओं को छोड़ के, प्लैनेट्स को छोड़ के, जो इसके इसके आगे फॉलोअर होते हैं सेंट पॉल के, वो आगे क्रिश्चियनिटी वाला या पॉलिज्म वाला मैसेज स्प्रेड करते हैं पूरी स्टेट के अंदर। कॉन्स्टेंटीन की वॉर जीतने के बाद, बैटल ऑफ मेवलियन ब्रिज के बाद वो इम्प्रेस होता है, वो कहता है इन्होंने मेरी हेल्प की है ईसा अलैहिस्सलाम ने, तो वो लोगों को अलाउ करता है कि यार ये मैसेज तो बड़ा मुकद्दस है, इसको स्प्रेड करो पूरे रोम के अंदर। तो एक तो ये होता है, ये बेसिकली एक वहाँ पे होती है एडिक्ट ऑफ मिलान, उसके अंडर। एडिक्ट ऑफ मिलान बेसिकली एक आप कह लें कि एक रिटन लॉ होता है, वो कहता है जी अब स्प्रेड करो, जो क्रिश्चियनिटी के जो मैसेज हैं, जो इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो कोर वैल्यूज़ हैं, इसको आप स्प्रेड करो। इस एडिक्ट ऑफ मिलान के बाद वो ये आगे प्रोपेगेट करता है कॉन्स्टेंटाइन। अब जो प्रोपेगेट करने लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर मुकद्दस या डिवाइन मैसेज तो नहीं होता जो जो सेंट पॉल ने फैलाया होता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी होती है कि ईसा अलैहिस्सलाम का स्टेटस क्या है, क्या इसकी प्रॉपर टीचिंग्स हैं, इसकी जो रिलीजियस क्लर्जी होगी वो कैसे होगी। तो इसके लिए वो एक मीटिंग कॉल करता है, उसे कहते हैं काउंसिल ऑफ निसिया। उसमें जो उस टाइम पे जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, जो रिलीजियस क्लर्जी होती है, जो फॉलो कर रही होती है क्रिश्चियनिटी को या पॉलिज़्म को, वो बैठते हैं सारे मिलके, और वो ये कहते हैं कि यार ये ईसा अलैहिस्सलाम का स्टेटस क्या है? सारे ये तो मानते हैं डिवाइन है कि यार वो खुदा है, खुदा का बेटा है, और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रीस्ट कौन होगा, पोप कौन होगा, कि कौन डिवाइन अथॉरिटी होगी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो किससे हम कंसल्टेशन करेंगे। और जो अब हमने लोगों में प्रीचिंग तो अलाउ कर दी है, लेकिन एक सही मैसेज तो आगे जाए। तो आप समझ लें, वो जो पहले ही एक फैब्रिकेटेड किस्म का एक मज़हब होता है, जो एक दीन होता है, जो इसने बनाया होता है पॉल ने, वो सारे मिल के बैठ के उसको एक दोबारा से ना रीइंटरप्रेट करते हैं, और एक उसमें से एक नई एक स्टेट लेवल की एक
एक आप कह लें वो बना लेते हैं, पॉइंट्स बना लेते हैं कि यार ये पॉइंट्स हैं इस मज़हब के, और वो फिर पूरे स्टेट में इम्प्लीमेंट हो जाता है, काउंसिल ऑफ निसिया की मीटिंग के बाद। तो ये क्रिश्चियनिटी होती है, और क्योंकि वो कॉन्स्टेंटीन जो बादशाह है वो इसको जो है अडॉप्ट कर लेता है, वो इससे बड़ा इम्प्रेस भी होता है। तो वो पूरे जो है ना, जो रोमन एम्पायर होता है वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, और क्योंकि जो रोमन एम्पायर है वो उस टाइम पे बहुत बड़ा मैसिव किस्म का एम्पायर होता है, यूरोप के अंदर होता है, अफ्रीका में होता है, एशिया के अंदर होता है, तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्रिश्चियनिटी को या पॉलिज्म को। तो यहाँ से क्रिश्चियनिटी फैलती है, और आज बहुत सारे जो है फॉलोअर हैं इसकी, दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं क्रिश्चियनिटी के। तो ये मैंने आपको एक वर्जन बताया है, जो एक पॉसिबल वर्जन है जो मैंने आपको सेंट पॉल वाला बताया है। उसको हकीकत से बताना या उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ या क्या उसकी पर्पस थी सेंट पॉल की, वो इंटरप्रेट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम सिर्फ स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं और अपना एनालिसिस ही कर सकते हैं। तो ये जो सारा मैंने आपको आप अपने आपके सामने एनालिसिस रखा है, ये मेरा अपना पर्सनल एक व्यू है, जो मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा। यू हैव द राइट टू एग्री और डिसएग्री विद इट, और मेरा मकसद किसी भी क्रिश्चियन को, कोई क्रिश्चियंस हो या किसी भी रिलीजन को डाउनग्रेड करना या डाउन प्ले करना नहीं है। मैं आपको सिर्फ अपना एक एनालिसिस दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता लग गया होगा कि क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कैसे हुई, और सेंट पॉल कौन है, और रोमन एम्पायर के अंदर क्या-क्या हुआ। उम्मीद है आपको सारी अंडरस्टैंडिंग इस टाइम तक पता लग चुकी होगी। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, और हम एक दोबारा नई वीडियो बना सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली बनी इसराइल को दोबारा से कंपाइल करेंगे, और देखेंगे कि उनके क्या कोर मैसेजेस थे बनी इसराइल वालों के, और किस तरह से उसके अंदर जो है प्रॉब्लम आई, और वो पूरा एक अलहदा अब रिलीजन बन चुका है। यहूदी लाइक ज्यूज़ का एक अलहदा मज़हब बन चुका है, और बाद में इस्लाम किस तरह से आया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम।